और आज हम ऐसे जैसे दज्जालन का जिक्र देखा जाते है, बस पीर साहब। एक पीर साहब एक गांव में पहुंचे तो एक आदमी अपने घर पर लेगा तो नीचे नहीं बैठे, छत के ऊपर कमरा रहा है उमा लेके गवा कि पीर साहब है नीचे बैठी है, तौहीन हुई। लेगा पीर साहब का छत पर बैठे इस कमरा में, यहाँ मुरीदों कुछ बैठे हैं। आजकल मुरीदों बहुत थरुआ होता है। पीर साहब चाहे जो करें सब नीके है, थारू है ये थारू मुरीद, थरुई हुए बैठे रहे सब। और नीचे खाना का इंतजाम होता रहा है। अत्ते में यहाँ पीर साहब बैठे रहे बकाते धत 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 धत। तो अब सब यार बाहर देखे लगे, अरे यहाँ कोनो कुत्तो नहीं किका दूरी आवत। तो कहें पीर साहब यहाँ कोनो कुत्तो नहीं है छत पर किका भगावत हो। कहनू काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को मैंने डांटा है। वो थरुई हुए जो उन बैठे रहे कहीं, हाय हमरे पीर साहब तो बहुत पहुँचे हैं हो, यहाँ बैठे बैठे हो मक्का के कुत्ता के यहाँ भगा दिए। सब मान गए। लेकिन वो घर के औरतिया जो खाना बनावत रहा है बहुत होशियार रहा है। जब खाना बन के तैयार हो दस्तरखान लगईस तो सबके सामने प्लेट लगावे लग, तो एक लंग चावल और एक लंग सालन गोश्त, एक लंग गोश्त एक लंग भात। और पीर साहब के आगे जब टटिया पठैस तो नीचे गोश्त ऊपर से भात पठैस। उसके बाद कहे हजरत बिस्मिल्लाह करो। अब हजरत यार बाहर देखें कि सबके प्लेट में तो गोश्त भात धरा है और हमरे प्लेट में सिर्फ भातें लगाई दी से। तो चुप। अब देखें लेकिन कहीं नहीं पावे शर्म मारे। तो औरतिया फिर कहे सरे हजरत खाओ ना। तो फिर ऐसे वैसे देखें। तो फिर जब कही उसके अरे हजरत खाओ ना, काहे नहीं खाते हो। तो कहें क्या मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जिनको मेरे वसीले से दावत मिली उनके प्लेट में गोश्त और चावल और मेरे प्लेट में सिर्फ भात ही भात रख दिया। वो उठाइस खुचरा कही दहजरा वाले तो का काबा कुत्ता दिखाई पड़ेगा, भात के नीचे गोश्त नहीं देख पावत है। तो अतना कुचरा मारी सौरतिया कि वही दिन से पीर के गांव छूट गया। हाँ। तो ऐसे ऐसे दज्जाल पीर बहुत टहला करते हैं। हाँ। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमत व रिजवान कहा करते थे, पीर पानी पियो छान के और पीर करो जान के। हाँ। ऐसे ऐसे के बकायम न बका रहा करो, इसलिए कि पीर से इंसान को फैज़ मिलता। तो माँ बाप को राज़ी करो और पीर की खिदमत करो और मौलाना मौलवी से भी लगाव रखो। हाँ, इसलिए कि मौलवी हमारे तुम्हारे लिए क्या हैं। बस यही एक आखिरी बात। कुरान की आयत नाजिल हुई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व ख़ातमन नबिय्यीन, और नबियों में आखिरी नबी हैं। जब सहाबा ने सुना कि आखिरी नबी है तो पूछा अल्लाह के रसूल आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। कहा ना, मैं आखिरी नबी। तो सहाबा के चेहरे गमज़ुदा हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल जब आप आखिरी नबी आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो आपके बाद हम दीन की बातें किससे हासिल करेंगे, हम लोगों को दीन कौन सिखाएगा। तो हुज़ूर ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी दुनिया में आने वाला नहीं है, लेकिन मेरे बाद के उम्मत के उलमा मेरे वही तुमको दीन सिखाते रहेंगे। तुम लाखों की तादाद में अपने पीर के दरबार में आए हो ये सोच कर कि मेरा पीर बख्शवा लेगा। खुदा की कसम जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश नहीं होंगे तुम्हारा पीर काम नहीं आ पाएगा। इसलिए लोगों सबसे बड़े पीर तुम्हारे माँ बाप हैं। माँ बाप को पहले राज़ी करो, माँ बाप को खुश करो, तब पीर के पीछे दौड़ो। एक जगह तकरीर करे गए रतलाम गुजरात के पास, और वहाँ गए तो पीर साहब हमसे कहा था कि मौलाना तकरीर की हो तो ये बता दी हो कि जौन कुछ है वो पीर है। ये हमारे सब मुरीद बैठे के तो जो कुछ है वह पीर है। हम कहा ठीक है। अब हम बैठे तो जो हमका कहे रहे तो उन कहें तो हमारे किराओ कट गो नजरनो कट गो। हाँ, जौन कुछ कह दो वो पीर है नहीं। हदीस पाक में साहबे किराम ने हुज़ूर से पूछा मन अहक़्क़ु बिहुस्न सहाबती, अल्लाह के रसूल ये बता दीजिए कि मेरे एहसान का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है, सबसे ज़्यादा मैं खिदमत किसकी करूं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है, तेरी खिदमत का हकदार सबसे ज़्यादा तेरी माँ है।
कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा अल्लाह के रसूल फिर कौन? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो तीसरी बार फिर फरमाया तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा अल्लाह के रसूल फिर कौन है? फ़क़ाल रसूलुल्लाह अबूका, तो सरकार ने फरमाया तेरा बाप है। फिर उसके बाद ना उन्होंने कुछ पूछा ना अल्लाह के रसूल ने कोई जवाब दिया। इसलिए ऐ लोगों, अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत दे तो सबसे ज़्यादा खिदमत माँ की करो, सबसे ज़्यादा खिदमत बाप की करो। इनकी खिदमत से फुर्सत पाओ तब पीर की तरफ जुटो। पीर बाद में है, माँ बाप पहले हैं। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, ये नहीं फरमाया कि पीर की खुशी में रब की खुशी है, ये कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ये लिखा है रिज़ाउर रब्बे फी रिज़ाइल वालिदैन, कि रब की रज़ा माँ बाप की रज़ा में है। माँ बाप राज़ी तो खुदा राज़ी। व सुखतुर रब्बे फी सुखतिल वालिदैन, और रब की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में है। इसलिए लोगों, माँ बाप को राज़ी करो, राज़ी करो। पीर का दर्जा बाद में है, वरना पीर आजकल बहुत में टहरत है। बताओ, अभी हजरत बता रहे थे पीर होके दाढ़ी पूरी नहीं लगाते, ऐसे पीर पीर के लायक नहीं है। यजीद हजरत अमीर माविया सहाबी का लड़का था, लेकिन दाढ़ी बनवाया था, नमाजों को छोड़ा था, तो इमाम हुसैन ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा, करबला में जाके शहादत ले ली, लेकिन ऐसे फासिक के हाथ में इमाम हुसैन ने हाथ नहीं दिया।